नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब। आज मैं देवों के देव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताने जा रही हूँ। वो भारत में कहाँ स्थित है और उनसे जुड़ी हुई अद्भुत कहानी क्या है, मैं आप सबको आज बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भक्तिमय सफ़र में। पहले 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और वे कहाँ पे स्थित है। सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश, ओमकारेश्वर शिवपुरी मध्य प्रदेश, मल्लिकार्जुन शैशेलम आंध्र प्रदेश, वैद्यनाथ देवघर झारखंड, केदारनाथ उत्तराखंड, नागेश्वरा दारुकावन गुजरात, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, भीमशंकर पुणे महाराष्ट्र, रामेश्वरम तमिलनाडु, घृष्णेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र और काशी विश्वनाथ बनारस उत्तर प्रदेश। सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों की शादी चंद्रदेव से हुई थी। चंद्रदेव की सबसे प्यारी पत्नी रोहिणी थी, जो कि दक्ष की चौथी पुत्री थी। चंद्रदेव अधिक से अधिक समय रोहिणी के साथ बिताते थे। ये सब देख के बाकी की पत्नियां नाराज होकर प्रजापति दक्ष से शिकायत करती है। दक्ष भी क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दे देते हैं कि वह अपनी चमक और सुंदरता खो देंगे, वह बिल्कुल कुरूप हो जाएंगे। 15 दिन में चंद्रदेव अपने रूप खो देते हैं। फिर वे एक गुप्त स्थान में जाकर महादेव की घोर तपस्या करते हैं, जिससे महादेव प्रसन्न होकर चंद्रदेव को श्राप मुक्त करते हैं और चंद्रदेव के आग्रह पर महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होते हैं। चंद्रदेव के तप से महादेव प्रकट हुए थे, इसीलिए ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सोमनाथ चंद्रदेव को कहते हैं। सोमनाथ मंदिर ने बहुत तूफानों का सामना किया। मोहम्मद गजनी ने कई बार मंदिर पर हमला किया। मंदिर को कितनी बार लूटा गया। मोहम्मद गजनी ने चमत्कारी दिव्य ज्योतिर्लिंग को टुकड़ों में तोड़ दिया ताकि वो अपने महल में उसे सजा सके। पर कुछ अग्निहोत्रियों के समूह ने ज्योतिर्लिंग के 2 टुकड़े चुपचाप अपने साथ ले गए और उन टुकड़ों को शिवलिंग का रूप दिया और 1000 वर्ष से गोपनीय तरीके से शिवलिंग की पूजा करते रहे। फिर काशी के शंकराचार्य ने अपने शिष्य से कहा, शिवलिंग को छुपा दो और 100 साल बाद बेंगलोर के एक दिव्य पुरुष को सौंप देना। और वह दिव्य पुरुष गुरु श्री श्री रविशंकर जी है। आज सोमनाथ मंदिर के ज्योतिर्लिंग गुरु श्री श्री रविशंकर के सुरक्षित हाथों में पहुंच चुका है और बहुत जल्दी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, मतलब
खुद से प्रकट हुए थे, किसी के तप से या लोगों से निर्मित नहीं है। ये लौते शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण मृत्यु का दिशा कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में। अब बात करते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार विंध्या, जो कि विंध्या पर्वत की देवी है, उन्होंने भगवान शिव की आराधना करी थी। रेत और मिट्टी से शिवलिंग बनाया और उनकी पूजा करी। महादेव विंध्या देवी की पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने विंध्या देवी को पापों से मुक्त किया। महादेव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। मंदार द्वीप, जहाँ विंध्या पर्वत स्थित है, वो ओम के आकार का है, इसीलिए शिवलिंग को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। एक बार महादेव और माता पार्वती आपस में बात कर रहे थे अपने दोनों पुत्र भगवान कार्तिकेय और गणेश जी के शादी के बारे में। दोनों पुत्र शादी के लायक हो गए थे, लेकिन दोनों में से सबसे पहले किसकी शादी करवाए? फिर माता पार्वती और महादेव ने एक युक्ति निकाली और अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, हम आप दोनों की शादी के विचार कर रहे हैं, पर हम समझ नहीं पा रहे दोनों में से किसकी शादी पहले करवाएं। इसीलिए अब आप दोनों पूरे ब्रह्मांड का 7 बार परिक्रमा करो। जो पहले लौटेगा उसकी शादी हम पहले करवाएंगे। कार्तिक भगवान फौरन अपने वाहन मोर पे बैठ के चले गए, पर गणेश जी वहाँ खड़े खड़े सोचने लगे, मेरा वाहन तो मूषक है और वो बहुत ही छोटा है, धीरे धीरे चलता है, ऐसे में तो बहुत वर्ष लग जाएंगे लौटते लौटते। तो गणेश जी तो बुद्धि के देवता हैं, उन्हें फौरन एक बुद्धि आई और उन्होंने अपने माता पिता को एक जगह पर बैठने के लिए कहा। फिर गणेश जी ने अपने माता पिता के 7 बार परिक्रमा करते हैं। ये देखकर माता पार्वती गणेश जी से पूछते हैं, ये क्या है जो तुमने किया? तब गणेश जी ने कहा, हमारे लिए हमारे माता पिता ही पूरे ब्रह्मांड होते हैं और मैंने अपने माता पिता के 7 बार परिक्रमा की, मतलब ब्रह्मांड का परिक्रमा किया। ये सुनकर माता पार्वती और महादेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और गणेश जी को विजेता घोषित कर देते हैं। ठीक उसी समय कार्तिक भगवान ब्रह्मांड के 7 बार परिक्रमा करके लौटते हैं और गणेश जी को विजेता देखते हैं। जब उनको सब बात पता चली तो वे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और कैलाश छोड़ के चले जाते हैं क्रोंच पर्वत पर। फिर माता पार्वती और महादेव कोच पर्वत पहुंचते हैं कार्तिक भगवान को मनाने के लिए। पर कार्तिक भगवान माता पार्वती और महादेव को देखकर और भी ऊपर चले जाते हैं पर्वत के। उस जगह को बाद में श्रीशैलम कहा गया, जहाँ माता पार्वती और महादेव मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए, ताकि वे दोनों भगवान कार्तिकेय के निकट रह सके। मल्लिका हमारी पार्वती माता और अर्जुन
महादेव को कहा जाता है, जिनका डंका आज भी बजता है। अब बात करते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। एक बार लंकापति रावण ने महादेव की घोर तप किया कैलाश पर कई वर्षों तक। फिर महादेव को प्रसन्न करने हेतु उसने कैलाश पर अग्निकुंड बनाया और फिर अग्नि प्रज्वलित की। फिर उसने अपने 10 शीश को एक एक कर काट कर अग्नि में दे रहा था। फिर अंतिम शीश को देने ही वाला था कि महादेव प्रकट होते हैं और रावण के 10 शीश पुनर्लौटा देते हैं और कहते हैं, बोलो क्या वरदान चाहिए। तब रावण ने कहा, प्रभु मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ। फिर महादेव ने कहा, ठीक है, आत्मा लिंगम के रूप में मुझे तुम ले जा सकते हो, पर ध्यान रहे आत्मा लिंगम को भूमि में मत रखना। अगर भूमि में तुमने रखा तो वो फिर न उठेगा। रावण ने कहा, ठीक है प्रभु। फिर अपने पुष्पक विमान में आत्मा लिंगम को ले वो लंका जा रहा था। पर इधर सब देवता परेशान हो रहे थे, ये सोचकर कि अगर आत्मा लिंगम लंका पहुंच जाता है तो रावण को कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। तब वरुण देव ने लीला दिखाई। रावण को रघुशंका प्रतीक हुई तो उसने पुष्पक विमान को भूमि में उतारा और उतरकर आसपास देखने लगा कोई है या नहीं। फिर उसे एक चरवाहा दिखा। उसने उस चरवाहे को बुलाया और आत्मलिंगम देकर कहा, इसे भूमि में मत रखना, मैं बस अभी आता हूँ। पर उस चरवाहे से दिव्य आत्मलिंगम उठाया नहीं गया तो उसने भूमि पर रख दिया। जब रावण लौटा और उसने देखा आत्मलिंगम भूमि पर, उसने खूब कोशिश करी पर उससे उठाया नहीं गया। रावण निराश होकर लंका लौट गया। फिर ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और सारे देवता पूरी विधि से लिंगम को स्थापित करते हैं और आज वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से वो वहाँ विराजमान है। अब बात करते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। महाभारत युद्ध के बाद पांडव मन से अपराध बोध कर रहे थे क्योंकि अपनों की मृत्यु हुई थी उनके ही हाथों। तब ऋषि व्यास जी ने उन्हें कहा कि वे महादेव की पूजा करें। एक शिवी है जो उनके पापों से उनको मुक्त कर सकते हैं। तब पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए हिमालय की ओर चल पड़ते हैं महादेव की खोज में। पर महादेव को उन्हें क्षमा नहीं करना था, इसीलिए प्रभु ने एक सांड का रूप धारण किया ताकि पांडव उन्हें पहचान न सके। पर भीम ने पहचान लिया शिव जी को सांड के रूप में। फिर भीम भागते हैं सांड के पीछे। जैसे ही शिव रूपी सांड भूमि के अंदर प्रवेश करने लगते हैं, भीम ने सांड के कुबड़ को पकड़ लेते हैं और बाकी के अंग भूमि में चले जाते हैं। जिस जगह कुबड़ का अंग है वही केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाया गया और बाकी के अंग
जहाँ जहाँ दिखाई दिए वहाँ भी शिव जी के धाम बने और जिनका नाम है भुजा तुंगानाथ शिवलिंग, नाभि और पेट मध्यमेश्वर शिवलिंग, सांद रूपी चेहरा रुद्रनाथ शिवलिंग और केश कल्पेश्वर शिवलिंग। इन पांचों शिव धाम को पंच केदार कहा जाता है, जहाँ पांडवों ने पूजा कर अपने पापों को धोए थे। अब बात करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। दारुका वन के राजा थे असुर दारुक, जो कि बहुत ही अत्याचारी थे। उनकी पत्नी थी दारुकी, जो माता पार्वती के बहुत बड़े भक्त थी। माता पार्वती से वरदान पाकर दोनों पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा आतंक फैलाने लगे, लोगों पर बहुत ही अत्याचार करने लगा। फिर एक दिन शिव जी के परम भक्त सुप्रिया को और उसके साथ अन्य कुछ लोगों को उसने कैद कर दिया। सुप्रिया को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता था, पर उस तकलीफ में भी सुप्रिया ने अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। हमेशा शिव जी का जाप जपती रहती थी, ओम नमः शिवाय। सुप्रिया की भक्ति से महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और सुप्रिया को दारुक और दारुकी के अत्याचार से मुक्त किया और स्वयं वहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव को प्रसन्न करने हेतु ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि ने बहुत सालों तक तपस्या की। महादेव प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होते हैं, जहां आज त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। गौतम ऋषि ने महादेव से आग्रह की कि देवी गंगा भी यहाँ पर विराजमान हो। तब माता गंगा गौतमी या गोदावरी के रूप में ब्रह्मगिरी पर्वत पर बहने लगी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ मंदिर को त्रिदेव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश वहाँ पे शिवलिंग में विराजमान है। अब बात करते हैं भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था कामरूपेश्वर, जो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा महादेव की भक्ति में लीन थे। वहाँ एक असुर हुआ करता था जिसका नाम था भीमा, और जो चाहता था कि कामरूपेश्वर महादेव की भक्ति छोड़ सिर्फ उसकी भक्ति करे, पर कामरूपेश्वर ने मना करते हुए कहा कि वह अंतिम सांस तक सिर्फ और सिर्फ महादेव की ही भक्ति करेगा और किसी और का नहीं। तब भीमा को गुस्सा आया और उसने अपने तलवार निकाली और शिवलिंग को तोड़ने ही वाला था कि महादेव वहाँ स्वयं प्रकट होते हैं और अपनी तीसरे नेत्र खोलकर भीमा को वहाँ राख में बदल देते हैं। फिर सब देवता और ऋषियों के आग्रह में वहाँ पे शिव जी विराजमान होते हैं। भीम को मारकर भीमशंकर कहलाते हैं। अब बात करते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जिसे रामानाथ स्वामी भी कहते हैं, रावण से युद्ध करने के बाद प्रभु श्री राम को प्रायश्चित करना था। ब्राह्मण
हत्या के दोष से। तब ऋषियों के परामर्श से राम भगवान, माता सीता और लक्ष्मण जी ने महादेव की पूजा की तैयारी की और हनुमान जी को कैलाश भेजा गया शिवलिंग लाने के लिए। लेकिन हनुमान जी को अधिक समय लग गया, तो तब माता सीता ने रेत से शिवलिंग बनाया, जिसे रामालिंगम कहा गया, और प्रभु ने पूरी विधि से शिवलिंग को स्थापित किया। फिर कुछ समय बाद हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग ले आते हैं। प्रभु ने हनुमान जी के लाए हुए शिवलिंग को भी पूरी विधि से स्थापित किया और उसे विश्वलिंगम कहा गया। आज दोनों शिवलिंग एक ही जगह पे विराजमान हैं। पहले हनुमान जी के लाए हुए विश्वलिंगम की पूजा होती है, फिर माता सीता की बनाई हुई रामालिंगम की पूजा होती है, और वहाँ 22 तीर्थों का जल कुंड भी है, जहाँ भक्त नहाकर अपने पापों को धोते हैं। अब बात करते हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। एक ब्राह्मण स्त्री थी जिसका नाम था खुष्मा। बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। सब लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते थे और वह महादेव की बहुत ही बड़ी भक्त थी। पर खुष्मा की जो ननद थी वो बहुत ही ज़्यादा जलन भाव रखती थी। इसी जलन के कारण एक दिन उसने खुष्मा के पुत्र को मार दिया, और अपने पुत्र के मौत के बाद खुष्मा सिर्फ और सिर्फ महादेव की भक्ति करने लगी। दिन रात भक्ति में ही खोई रहती थी। एक दिन खुष्मा जहाँ महादेव की पूजा करते हैं, वहाँ पे उसने महादेव को अपने पुत्र के साथ खड़े देखा। महादेव खुष्मा के पूजा से प्रसन्न होकर उसकी मृत पुत्र को वापस लौटा देते हैं, और खुष्मा के आग्रह से महादेव वहाँ पे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विराजमान होते हैं। अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। काशी नगरी स्वयं महादेव और माता पार्वती ने बसाया था। वहाँ से ही सृष्टि की निर्माण हुई थी। वहाँ पे महादेव स्वयं विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए। पर वहाँ पे सबसे पहले काल भैरव की दर्शन होती है, उसके बाद ही बाबा विश्वनाथ की दर्शन किया जाता है। आप सबको 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकर कैसी लगी? मैंने अपने तरफ से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप सबको देने की कोशिश करी। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।